कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी श्रद्धेय अग्रज, बहन, माता, बच्चों, आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये संस्था हमारे साथी कर्नल मनमोहन जी के द्वारा माँ के नाम पर स्थापित हुआ। उस समारोह में भी हम आए और बच्चों और उस कार्यक्रम में हम आए तो मुझे उस तरह की खुशी हुई जैसे कोई बच्चा जो है परीक्षा देता है और फर्स्ट डिवीजन से पास करता है। उस समय जो बच्चे की अंदर जो खुशी होती है वह खुशी मुझे अनुभव हुआ था उस समय। मित्रों, मैं 2-3 बिंदु पर जो है प्रकाश डालूंगा। आप लोग शांतिपूर्वक मेरी बात को सुने। आप किसी का भी उदाहरण नहीं लीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ भाई मनमोहन जी का उदाहरण अगर आप लेते हैं तो जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, अगर मनमोहन जी के उदाहरण लीजिए कि ये छोटे अवस्था में जब 5-6 वर्ष के थे तो इनके पिताजी के माथे से साया उठ गया और उस समय से इन्होंने परिश्रम करके स्वयं को आगे बढ़ाया और अपने भाइयों बहनों को भी आगे बढ़ाया। ये साधारण सी बात नहीं है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है। तो आज जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं वो इस बात के मनमोहन जी के अपने करियर का जो जीवन में ढालेंगे तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जितने भी यहाँ बच्चे हैं जो अभी किशोरावस्था में हैं, अभी पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा बता सकता है ज्ञान का कितना स्रोत है? कोई बच्चा बताएगा? ज्ञान के स्रोत ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान का 3 ही स्रोत है। एक स्रोत है जो आप किताब पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा स्रोत है सत्संग, जहाँ पर 5, 2, 4, 5, 10 लोग बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है तो वो सत्संग से भी ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो भी एक ज्ञान का स्रोत है। और तीसरा स्रोत है घूमने से। कहीं आप जाते हैं, कुछ घटना को देखते हैं, कुछ किसी व्यक्ति के व्यवहार आचरण को देखते हैं, किसी की कोई बात सुनते हैं तो आपके दिमाग में बात आती है, उसका अनुसरण करते हैं, वही ज्ञान है। तो बच्चों, हमने जो महसूस किया अपने जीवन में, ये हमेशा हर व्यक्ति को ये ठान के रहना चाहिए कि कदम कदम पर चलना सीखो, अपने बल पर जीना सीखो। जो बच्चे या जो नौजुवक ये मन में ठान लेंगे कि मुझे स्वयं अपने कदम पर चलना है और अपने बल पर जीना है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होंगे। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ, एक आग्रह करना चाहूँगा मनमोहन जी से कि संस्था के माध्यम से 2, 4, 5 1 महीने के लिए हो ही सही 2, 4, 5 मोटिवेटर आप सिलेक्ट करते और वो सिलेक्ट करके जो है, जो आसपास के जो स्कूल है उस स्कूल में जो है उनका
मोटिवेशनल स्पीच करा के, क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन जीवन की कमी कहलाता है, लेकिन मानसिक रूप से पिछड़ेपन जीवन का दोष होता है। तो बच्चे में यदि अगर मोटिवेशनल स्पीच करा करके इस संस्था के माध्यम से वो कार्य यदि अगर कराया जाए, तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जो है स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो मैं चाहूँगा कि ये संस्था के माध्यम से 2, 4, 5 लोग को ये सेलेक्ट करें और उनको कुछ सहयोग देकर आसपास के स्कूल में मोटिवेशनल जो है कार्यक्रम वगैरह कराएं, जिससे बच्चों में जो है जागृति आवे और उसके आधार पर बच्चे अपने को प्रोजेक्ट करें, अपने को ढालें और उस रास्ते पर चल कर के देश की सेवा, अपने प्रतिभा के आधार पर देश की सेवा कर सके। यही मैं इस संस्था से उम्मीद करता हूँ, यहाँ के बच्चे जो उपस्थित हैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ। और पुनः 2, 4 शब्द के साथ अपनी बात को विराम